देखिए, पहले आप ये समझिए कि रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री है जो बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बनी है, जैसे सुमात्रा, सुलावेसिया, जावा एक्स्ट्रा। फर्स्ट सेंचुरी में हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिला था यहाँ पर, एंड 6th सेंचुरी में बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुआ। कई हिंदू और बुद्धिस्ट एम्पायर का राइज एंड फॉल हुआ, जैसे मजापहित, शैलेंद्र, श्रीविजया। एंड फिर 8th सेंचुरी में यहाँ पर इस्लाम का राइज हुआ, एंड आज अप्रोक्सीमेटली 87% पॉपुलेशन इंडोनेशिया की मुस्लिम्स है। एंड फिर धीरे धीरे हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म का डिक्लाइन यहाँ पर हो गया। बट आखिरकार रीजन क्या था कि हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया, जो कि बहुत पहले से यहाँ पर फॉलो किया जा रहा था, एंड इस्लाम पूरे तरीके से यहाँ पर स्प्रेड हो गया। आइए इस वीडियो में समझते हैं हम कि इस्लाम इंडोनेशिया में कैसे स्प्रेड हो गया। देखिए, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म की बात करें तो सबसे पहले इंडोनेशिया में हिंदुइज्म आया था। जो भी ये कहता है कि बुद्धिज्म हिंदुइज्म से पहले आया था, वो गलत कह रहा है। 6th सेंचुरी में बुद्धिज्म राइज हुआ। 7th सेंचुरी तक बुद्धिज्म अच्छे से फैलता गया। इनमें कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। श्रीविजया एम्पायर, जो कि बेस्ड है सुमात्रा में। शैलेंद्र डायनेस्टी, जो कि जावा में लोकेटेड है। या मातारम किंगडम की अगर हम बात करें, जो 8th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी में उभरने लगा था, और इसे आप याद रख सकते हैं जैवनीज हिंदू बुद्धिस्ट किंगडम से। आपने सुना ही हुआ होगा कि अशोका का जो शुरुआती रूल था वो वॉर्स और एक्सपेंशन का था, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने ये वॉर्स बंद कर दिए एंड फिर बुद्धिज्म को अपनाया और पीस यहां पर देखने को मिला। और फिर धीरे धीरे बुद्धिज्म इंडोनेशिया में फॉल होने लग गया। अब थोड़ा सा आगे समझेंगे हम कि कैसे इस्लाम यहां पर डोमिनेट हो गया जबकि बुद्धिज्म का राज था यहां पर, एंड कैसे हिंदुइज्म डोमिनेट कर गया बुद्धिज्म को। फर्स्ट सेंचुरी में ही इंडोनेशिया में हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस दिखना शुरू हो गया। आर्कोलॉजिकल एविडेंस यही सजेस्ट करते हैं कि कारोमंगला एज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन हिंदू किंगडम इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हिंदुइज्म फैलने का एक क्रेडिट जाता है चोला एम्परर राजेंद्र वन को, एंड इसके राज के दौरान सती सिस्टम को भी फॉलो किया जाता था, जिसमें एक विधवा यानी जिसका हस्बैंड मर गया होता था उसे उसी आग में जलाया जाता था जिसमें उसका हस्बैंड जलता था। बट रिसोर्सेज से आपको यह पता चलेगा कि ये जो प्रैक्टिस थी ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पर स्टार्ट हुई थी। अब श्रीविजया एम्पायर तो कोलैप्स कर गया था, तो हिंदू एम्पायर मजापाहित एम्पायर ने अपना काम अच्छे से स्टार्ट किया, बट फिर इनका भी डाउनफॉल आगे हो गया। इंडोनेशिया में इस्लाम कैसे स्प्रेड हो गया, इसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम थे, उनके बाद इस्लाम को स्प्रेड करने की जो ड्यूटी ली थी वो कंपेनियंस ने ली थी, यानी कि जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को अपने आंखों से देखा था। एंड उसके बाद ताबईन एंड तबा ताबईन ने इस ड्यूटी को आगे पहुंचाया। फिर सूफी स्कॉलर्स, मिशनरीज, इन्होंने भी ये ड्यूटी अपने हाथ में ली कि ये इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। देखिए, यमन और पर्शिया गल्फ के मर्चेंट्स मॉनसून की मदद से मलाबार आते थे। वहां से श्रीलंका, इंडोनेशिया के जावा एंड सुमात्रा आइलैंड तक उनकी जर्नी होती थी। इस्लाम के स्प्रेड होते ही ये ट्रेड ज्यादा हो गया। अरब और पर्शियन मुस्लिम मर्चेंट्स ने पर्शिया, ईस्ट अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड चाइना के बल्क ट्रेड पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। एंड फिर इन मर्चेंट्स की ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी देखकर इंडोनेशिया और इसके आसपास की कंट्रीज ने इस्लाम को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि दे डू नॉट फोर्स देयर रिलीजन एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज अमंग द लोकल पीपल्स, यानी कि चीजों को जबरदस्ती यहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, बल्कि प्यार और मोहब्बत से समझाया दिया गया था। जैसे कि शेख अब्दुल्ला आरिफ ने सुमात्रा में इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया। सुल्तान मलिक के टाइम पर एक बूस्ट मिला था इस्लाम रिलीजन को फैलने में। 14th सेंचुरी में सूफी ऑर्डर्स ने इसको पूरे सुमात्रा में फैला दिया। इनमें आपको एक एग्जांपल मिलेगी मिस्टिक बरेलवी सेक्ट की, जिसे अहले सुन्नत या सुन्नी बरेलवी मूवमेंट भी कहा जाता है। 15th सेंचुरी में एक एडमायरल जिनका नाम चैंग हो था, उन्होंने इस्लाम को फैलाने में यहां पर अपनी पूरी मदद दी थी। देखिए, एक और रीजन है इंडोनेशिया में इस्लाम के फैलने का। वहां के लोगों के अकॉर्डिंग उन्हें वो चीजें हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म से नहीं मिली थी जो चीजें उन्हें इस्लाम को फॉलो करके मिली थी, यानी कि एक सिक्योरिटी अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताने की। बट अब इस चीज से किसी रिलीजन को डायरेक्टली ब्लेम करना ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। एग्जाम्पल से आपको चीजों को समझा देते हैं। मान लीजिए कोई टेरर अटैक किया जाता है एंड इसे करने वाले जो थे किसी पर्टिकुलर रिलीजन से ही थे, लाइक मुस्लिम्स, हिंदूज या क्रिश्चियंस।
या अपने आप से आप पकड़ लीजिए किसी भी रिलीजन को, फिर उसी टेरर अटैक की वजह से उसी रिलीजन को ब्लेम करना, यह बहुत ही ज्यादा गलत बात है, क्योंकि कोई रिलीजन मासूम लोगों की जान लेना नहीं सिखाता है। तो अब अगर वहां के राजा उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, तो इससे रिलीजन पर अटैक करना ये सही बात बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो इसीलिए वहां पर जो इस्लाम को फैलाने के लिए आए थे, उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि लोगों को लगा था कि यही वो रिलीजन है जो हमें हमारा हक दिला सकता है। बट फिर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा एंड फिर वो दूसरी जगह पर रहने लग गए, जिसे पाली आइलैंड कहते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना।